तो साल 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तब से बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बातें शुरू हो गई थी। नेपोटिज्म एक बड़ा मुद्दा बन गया कि बॉलीवुड में नेपो किड्स के लिए आउटसाइडर टैलेंटेड कलाकारों को साइडलाइन किया जाता है। कुछ लोग नेपोटिज्म के फेवर में दलील देते हैं तो कुछ इसके अगेंस्ट में। लेकिन नेपोटिज्म पर कभी भी कोई तार्किक बहस नहीं हो पाई। हम जब भी बॉलीवुड या किसी इंडस्ट्री में किसी नेपो किड को देखते हैं, जिसे बिना मेहनत के लगातार मौके मिलते हैं, जबकि वो उतने मौकों के लायक नहीं होता, तो हमें लगता है कि ये किसी एक टैलेंटेड कलाकार का या व्यक्ति का हक मारना होता है। उदाहरण के लिए अर्जुन कुत्ता कपूर, अनन्या जीभ निकालने वाली पांडे, जानवी भैभै कपूर, सारा ड्रामा अली खान और गरीबों का गोविंदा वरुण धवन। इनके साथ और भी ढेर सारे नेपो किड्स हैं जिन्हें उनकी औकात से ज्यादा फिल्में दी गई और आज भी दी जा रही हैं। और ये ऐसे नेपो कीड़े हैं जो अपनी फिल्मों में एक्टिंग के नाम पर गोबर करते हैं। बाकी कलाकार को भी एक बार झेल सकते हैं, लेकिन अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये दोनों भी अपने आप को एक्टर बोलते हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके फैंस भी हैं। ये गटरवुड जिस तरह से अर्जुन कपूर को लगातार फिल्में दे रहा है, ये लोग एक दिन इस बंदे को भी सुपरस्टार बना के छोड़ेंगे। ये सारे कलाकार ऐसे हैं जिनकी एक आधी फिल्म को छोड़ दिया जाए तो किसी भी फिल्म में इनकी एक्टिंग ऐसी होती है कि इनके ऊपर 4-6 क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए। ये लोग फ्लॉप पर फ्लॉप देने से नहीं थक रहे और बॉलीवुड बेशर्मों की तरह हर बार इन्हें नई नई फिल्में ऑफर करता रहता है। अर्जुन कपूर ने तो अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म की माँ बहन की थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म की सीक्वल थी। क्या नाम था उस फिल्म का? फिल्म इतनी बुरी तरह डिजास्टर हुई कि हमें उसका नाम तक याद नहीं है। किसी को याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योग्य नहीं होते, लेकिन उन्हें मौके दिए जाते हैं। माँ बाप की मेहनत का फल बच्चे लेते हैं, ये सच है। माँ बाप अगर किसी प्रोफेशन में हो और सफल हो जाएं, तो वो अपने बच्चों को उसी प्रोफेशन में डालते हैं। लेकिन अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन में तब डालो जब वो योग्य हों। ऐसा ना हो कि किसी योग्य और टैलेंटेड व्यक्ति का हक मार के अपने गोबर बच्चों का करियर बना रहे हो। कपूर खानदान में भी ऐसे ढेर सारे कलाकार हुए जो योग्य नहीं थे, लेकिन उन्हें बार बार मौके दिए गए। और फाइनली जब उन्हें सक्सेस मिल गई, तब बॉलीवुड के कलेजे में ठंडक पड़ी। यही कारण है कि कपूर खानदान के बच्चों को बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बहुत कम कपूर खानदान के बच्चे हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया। शायद ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसा कपूर नेपो किड इंडस्ट्री में आया है जो अपनी मेहनत से अपने आप को साबित कर रहा है। हम जिस कपूर खानदान के नए कलाकार की बात कर रहे हैं, उसका नाम है जहान कपूर। जहान कपूर ने साल 2022 में पहली फिल्म की थी जिसका नाम था फराज। फराज मूवी वैसे तो हंसल मेहता ने डायरेक्ट की थी, लेकिन इस फिल्म के लिए भी जहान कपूर ने कई राउंड के ऑडिशन दिए और तब जाकर उसे ये फिल्म मिली। इस फिल्म के बाद उसे कपूर परिवार के नाम का कोई फायदा नहीं मिला, या हो सकता है उसने खुद ही फायदा नहीं लिया। हालांकि कपूर परिवार के नाम से ही उसे बड़े स्केल पर लॉन्च करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर जहान कपूर को कपूर खानदान का फायदा मिला होता, तो किरण जौहरा भाई अब तक अपना लहंगा उठा चुकी होती और जहान कपूर को बड़े लेवल पर लॉन्च भी कर चुकी होती। और किरण जौहरा बाई ने जहान कपूर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन खुद जहान कपूर किरण जौहरा की गुल्लक फोड़ने को बोलता, तो किरण जौहरा बाई तब भी इसे लॉन्च कर देती। क्योंकि गुल्लक फोड़ने के बदले जब ये तिरछी टांग सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन जैसे को भी लगातार फिल्में दे सकती है, तो जहान कपूर तो बहुत टैलेंटेड कलाकार है। लेकिन जहान कपूर ने अपने आप को एक कलाकार की तरह साबित करने की ठानी, बिना अपने परिवार का नाम यूज किए। जहान कपूर की अभी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है ब्लैक वॉरेंट। जिसने ये वेब सीरीज देखी है उसे पता होगा कि सुनील कुमार गुप्ता के रोल में जहान कपूर ने उस कैरेक्टर को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। वेब सीरीज ब्लैक वॉरेंट 1980 के दौर में दिल्ली तिहाड़ जेल के जेलर रहे सुनील कुमार गुप्ता की लिखी किताब ब्लैक वॉरेंट पर आधारित है। जेलर सुनील कुमार गुप्ता की ये खुद की बायोग्राफी है। सच्ची घटना पर बनी ब्लैक वॉरेंट जेल के अंदर की असलियत को दिखाती है। सुनील कुमार गुप्ता के रोल में जहान कपूर ने जो एक्टिंग की है, वो प्रेजेंट में किसी भी कपूर एक्टर में नहीं दिखती। लेकिन ये जहान कपूर है कौन जिसके लिए हमारे प्राइवेट मुंह से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? हमारा चैनल गटरवुड से किसी की तारीफ कर रहा है, लगता है आज बारिश आने वाली है। जहान कपूर राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर का पोता है। शशि कपूर का बेटा कुणाल कपूर यानी जहान कपूर का फादर 1972 से साल 2019 तक 6-7 फिल्मों में काम किया, लेकिन नाम नहीं कमा पाए। यानी जहान कपूर के फादर शशि कपूर का दूसरा बेटा करण कपूर भी फिल्मों में आया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। करण कपूर को तो धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन एक्टिंग के नाम पर टॉर्चर करता था। 2-3 फिल्मों के बाद ही करण कपूर ने भी फिल्मों को राम राम बोल दिया। इसके बाद शशि कपूर के परिवार का कोई भी मेंबर बॉलीवुड में एक्टिव नहीं रहा। और शशि कपूर का परिवार कपूर परिवार से भी ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि शशि कपूर के परिवार की बाकी कपूर परिवार से लड़ाई झगड़ा है या उनसे बैर है, नहीं। लेकिन शशि कपूर के दोनों बेटे अपने बच्चों को वीआईपी बच्चों की तरह पालना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये लोग लाइमलाइट से अलग रहे। अब कुणाल कपूर का बेटा और शशि कपूर का पोता जहान कपूर फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर जगह बना रहा है, जो कि अच्छी बात है।
जहान कपूर की एक्टिंग में अगर दम होगा तो इसे वेब सीरीज के दम पर आगे काम मिलता रहेगा। लेकिन बॉलीवुड एक घटिया इंडस्ट्री है जहां पर टैलेंट की कदर नहीं की जाती। यहाँ अच्छे एक्टर्स को साइडलाइन कर दिया जाता है, जबकि घटिया एक्टर्स को ये लोग स्टार बना देते हैं, फिर उनकी फेस वैल्यू के दम पर लगातार घटिया फिल्में परोसते रहते हैं। बॉलीवुड में एक्टर नहीं, स्टार बनाने का रिवाज है, और यही कारण है कि आज कोई भी बड़ा कलाकार मजदूर, गरीब, किसान, रिक्शे वाले या ठेले वाले का रोल प्ले नहीं कर सकता। ये एकदम हाई फाई रोल लिखते हैं जिसमें एक्टिंग करने का कोई ज्यादा स्कोप नहीं होता। ये मूवी माफिया पहले भी कई टैलेंटेड नेपो किड्स को साइडलाइन कर चुके हैं। जहान कपूर से पहले भी कई ऐसे कलाकार हुए जो फिल्मी खानदान से आते हैं, फिल्मों में काम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन साइडलाइन कर दिए गए। ऐसे ही एक कलाकार का नाम है रोहन मेहरा। रोहन मेहरा विनोद मेहरा का बेटा है, जो कि पुरानी फिल्मों के एक्टर थे। विनोद मेहरा को रेखा के पहले पति के रूप में भी जाना जाता है। विनोद मेहरा की मौत 45 साल की छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक से हो गई थी। हालांकि छोटी सी उम्र में भी विनोद मेहरा ने 3 शादियां करने का महान कार्य किया था, लेकिन विनोद मेहरा के बाद उनके परिवार का कोई भी इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं रहा। यही कारण है कि रोहन मेहरा को लॉन्च करने के लिए कोई बैक सपोर्ट नहीं मिली। रोहन मेहरा की सिस्टर सोनिया मेहरा ने कुछ फिल्मों में काम जरूर किया है, लेकिन सफल नहीं हो पाई। रोहन मेहरा की पहली फिल्म आई थी साल 2018 में। फिल्म का नाम था बाजार, जिसमें सैफ अली खान उर्फ तैमूर का झूठा अब्बा लीड रोल में था। रोहन की एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, क्योंकि उसके सर पर किरण जौहरा बाई जैसी लालची इंसान का हाथ नहीं था। इसी तरह एक कलाकार है वर्धन पुरी। वर्धन पुरी टैलेंटेड एक्टर अमरीश पुरी का पोता है। वर्धन पुरी की पहली फिल्म आई थी साल 2019 में, जो कि लो बजट मूवी थी, और फिल्म का नाम था ये साली आशिकी। वर्धन पुरी साल 2012 से ही फिल्म में स्ट्रगल कर रहा है। 2012 में अर्जुन कपूर की पहली फिल्म इश्कजादे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, और 2014 में आदित्य रॉय कपूर की दावते इश्क, इन तीनों फिल्मों में वर्धन पुरी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका था। इन फिल्मों के 5 साल के बाद ये साली आशिकी नाम की फिल्म मिली, जो कि लो बजट मूवी थी, और इस फिल्म को इसके फादर राजीव पुरी ने ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के बाद वर्धन ने 2-3 फिल्मों में, जो कि लो बजट मूवी थी, काम तो किया, लेकिन किसी भी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का सपोर्ट इसे नहीं मिल पाया। वर्धन पुरी की पहली फिल्म ये साली आशिकी हमने देखी है, और ये बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों से कहीं बेहतर फिल्म है। हालांकि अब खबर आ रही है कि शेखर कपूर की बेटी कावेरी कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च किया जा रहा है, और कावेरी कपूर के अगेंस्ट वर्धन पुरी को कास्ट किया गया है। फिल्म का नाम है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, और ये फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर इसी महीने फरवरी में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड में ये रिवाज बन गया है दोस्तों कि यहाँ पर अच्छे एक्टर्स को मौका नहीं दिया जाता, और जिनकी एक्टिंग एक टॉर्चर होती है उन्हें बार बार मौके दिए जाते हैं। इस वीडियो को बनाने की सिर्फ एक ही वजह है हमारी, कि अगर अच्छे एक्टर्स हैं, भले ही वो नेपो किड्स क्यों ना हो, वो आगे आने चाहिए और उन्हें मौका मिलने देना चाहिए जो रियल में टैलेंटेड हैं। खैर, इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज़